सुंदर वन जंगल के एक कोने में बसा था बादल वन, जहाँ पर हर मौसम में नमी बनी रहती थी। और जब बारिश आती थी तो पेड़ झूम उठते थे, पत्तियां नाच उठती थी। आज सुबह हल्के बादल थे और हवा में अजीब सी सरसराहट सी थी। सुनो सुनो सुनो, सुंदरवन जंगल के वासियों सुनो। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज शाम बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। चील महाराज ने आप सभी को सभा में आमंत्रित किया है। आप सबको जरूर आना है। कल्लू कौवे ने आसमान में उड़ते हुए चारों दिशाओं में आवाज लगाई। जंगल में सभी पक्षियों को पता था, जब कल्लू कौवा सभा बुलाए तो जरूर कोई गंभीर बात होती है। बट्टो चिड़िया, जो एक घने बांस के झुरमुट में अपना घोंसला बना रही थी, कल्लू कौवे की पुकार सुनकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उसको आने वाली मुसीबत का अंदेशा हो गया था। हे ऊपर वाले, लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला नया है, इतना मजबूत भी नहीं है। हे ऊपर वाले, मुझ पर दया करना। बट्टो चिड़िया पेट से थी, वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। उसका घोंसला नया था, बारिश झेल पाएगा या नहीं, बस इसी सोच में अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चों से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो। आपकी माँ आपको जल्द ही इस दुनिया में लाएगी और आपके लिए एक मजबूत घर बनाएगी। दोपहर होते होते सभी पक्षी, कबूतर, रानू चिड़िया, बट्टो चिड़िया, टीकू तोता, गूंगा मौसी और बुजुर्ग उल्लू बाबा सब सभा में इकट्ठा हो गए। सभी की नजर मौसमगामी पंखुड़ी नाम की एक रहस्यमयी सफेद चिड़िया पर थी। वो केवल आपात समय में ही सभा में आती थी। उल्लू बाबा ने पंखुड़ी से पूछा, पंखुड़ी जी, बताइए क्या खबर है? कोई चिंता वाली तो बात नहीं है ना? पंखुड़ी की आवाज धीमी और गंभीर थी। हाँ, खबर कुछ अच्छी नहीं है। इस बार का मौसम बहुत खतरनाक है। 3 दिन बारिश आएगी, ऐसी बारिश जो 10 सालों में एक बार होती है। बादल वन का आधा हिस्सा जलमर्ग हो सकता है, यानी बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। पंखुड़ी की ये बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। तभी कल्लू कौवे ने जोर से कहा, दोस्तों, आप सभी अपने अपने घरों को मजबूत करो और अपना दाना पानी जमा करो और अपने बच्चों को संभालो। हमें इस आपदा से निपटना होगा। सभा के बाद सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों की मरम्मत में लग जाते हैं, पर बट्टो चिड़िया के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि वो गर्भवती थी। उसका घोंसला बांस की एक पतली सी शाखा पर बना था। तेज हवाओं से वो हिलता डुलता रहता था। बट्टो चिड़िया सोचने लगी, हे ऊपर वाले, मैं इतनी उड़ान नहीं भर सकती। अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं घोंसला बनाने की सामग्री? रात होते होते हल्की फुहारें शुरू हो गई। बट्टो चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में चिंता थी अपने बच्चों को लेकर। क्या बट्टो चिड़िया अपने बच्चों को पहली बारिश से बचा पाएगी? बारिश की पहली रात पूरे जंगल में बारिश शुरू हो चुकी थी। दूसरे दिन बारिश की बूंदें तेज हो गई थी। बट्टो चिड़िया का घोंसला बार बार हिल रहा था। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। पेड़ के पीछे एक बिल्ला दबे पांव बट्टो के घोंसले की ओर बढ़ रहा था। आज तो मजा ही आ जाएगा। एक नीली चिड़िया, और वो भी गर्भवती। इसको खाकर तो मेरा पेट ही भर जाएगा। आज मैं इसका शिकार करके ही रहूंगा। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया।
लगता है आज तो मेरी किस्मत अच्छी है जो ये चिड़िया मुझे मिल गई। चल बिल्लू, लग जा अपने काम पर। इतना सुनकर बट्टू चिड़िया की सांसें रुक सी गई। जैसे ही बिल्ला पास आया, उसने अपनी पूरी ताकत से फड़फड़ाकर उड़ान भरी और जोर से चीखी, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे इस बिल्ली से बचाओ। कल्लू भैया, कहाँ हैं आप? जल्दी आओ, मेरी मदद करो कल्लू भैया। बट्टू चिड़िया ने जैसे ही आवाज लगाई, पास के पेड़ से कल्लू कौवा तुरंत आया और बिल्ले पर झपट पड़ा। कल्लू कौवे ने बिल्ले को इतना मारा कि बिल्ला वहां से दुम दबाकर भाग गया। अरे भाई, भागो यहाँ से, अपनी जान बचानी है तो निकलो यहाँ से भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कल्लू भैया। बट्टू बहन, तुम्हें यहाँ खतरा है, तुम सुरक्षित जगह चली जाओ। कल्लू कौवे की बात सुनकर बट्टू चिड़िया रोने लगती है। कल्लू भैया, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मदद कौन करेगा? मैं गर्भ से हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए मजबूत घर भी नहीं बना सकती। कौवे की बात सुनकर गूंगा मौसी बट्टू चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाती है। मौसी बट्टू से कहती है, बट्टू, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में बहुत जगह है। तुम बच्चों को भी वहीं जन्म देना। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक गूंगा मौसी है, तुम निश्चिंत रहो। गूंगा मौसी ने बट्टू चिड़िया के लिए घोंसला बिछाया और उसको दाना पानी सब दिया। बट्टू चिड़िया ने दाना खाया और पानी भी पिया और सुकून की नींद सो गई। अगली सुबह अंडों में हलचल शुरू हो गई। लगता है मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। अचानक अंडों में से दो गीले गीले कांपते हुए चूजे बाहर निकले और जैसे ही वो बाहर झांके, बट्टू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बट्टू के बच्चों ने बारिश पहली बार देखी थी। पत्तियों पर गिरती बूंदें, चकाचौंध करता आकाश और दूर चमकती बिजली, ये सब बच्चों के लिए एकदम नया था। बच्चे पहली बार दुनिया की आवाजों से, गंधों से, ठंडी हवाओं से मिल रहे थे। बट्टू चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया। डरो मत मेरे बच्चों, ये बारिश है, तुम्हारी पहली दोस्त। तुम्हें इससे दोस्ती करनी होगी। अब तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हें हर चीज का सामना करना होगा। बट्टू चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। बारिश 3 दिन तक रुकी नहीं। गूंगा मौसी के घर में दाना खत्म हो चुका था। बट्टू गूंगा मौसी से कहती है, गूंगा मौसी, दाना खत्म हो गया। मैं उड़कर दाना लाने की कोशिश करती हूँ। अगर दाना नहीं होगा तो बच्चे भूखे ही रहेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए इस तूफान से भी लड़ जाऊंगी। पर बट्टू, बाहर बहुत भयंकर तूफान है, तुम कैसे जाओगी अनाज लाने? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तभी वहाँ पर टीटू कबूतर आ जाता है। बट्टू चिड़िया और गूंगा मौसी की बातें सुनकर टीटू कबूतर ने एक साहसिक सुझाव दिया। जंगल के पश्चिम में नीले पत्थर की गुफा है, जहाँ पुराने दिनों का भंडार पड़ा है, मगर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, ऐसे भयंकर तूफान में। पर चाहे कुछ भी हो, मुझे अनाज लाने तो जाना ही होगा। तभी कल्लू कौवा, टीटू कबूतर और बट्टू चिड़िया ने मिलकर तय किया, वे तीनों अनाज लाने उस गुफा में जाएंगे। वो तीनों अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। बारिश में उड़ते हुए तेज तूफान के साथ वो तीनों उड़ते जा रहे थे। थोड़ी देर होने पर आसमान से बिजली कड़कती है। वो तीनों डरकर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं।
जैसे ही बिजली कड़कना बंद होती है, वो तीनों फिर उड़ते हैं और उड़ते उड़ते नीली गुफा तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये है नीली गुफा। चलो हम अंदर चलकर देखते हैं। चलो कल्लू भैया, टीटू भैया। हाँ बट्टो बहन, चलो। भीतर गुप्त अंधेरा था, मगर गुफा की दीवारों पर चमकते हुए फास्फोर के पत्थर थे। वहाँ सचमुच दाना पानी से भरी मटकियाँ थीं, सूखा अनाज, बीज, सूखी फलियाँ। ये तो पंखुड़ी चिड़िया ने सालों पहले जमा किया था। उसने कहा था किसी दिन ये जरूर काम आएगा। शुक्र है दाना पानी मिल गया। अब हम आराम से ये बारिश का मौसम काट सकते हैं। अब मेरे बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। कल्लू भैया, हम सब पक्षियों के लिए भी दाना लेकर जाते हैं। हाँ बट्टो बहन, तुम ठीक कह रही हो। हम सब पक्षियों में दाना बांट देंगे। वो सब दाना थैलियों में भरकर लाए और फिर सबको बांट दिया। सारे पक्षी कल्लू, बट्टो और टीटू कबूतर का धन्यवाद करते हैं। 5वें दिन बारिश रुक गई, आसमान से बादल छट गए और धूप निकल आई। बट्टो के बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम चल फिर सकते हो और कुछ दिनों बाद इस आसमान में उड़ान भी भरोगे। गूंगा मौसी और कल्लू कव्वे ने मिलकर बट्टो के लिए नया घोंसला बनाया, जो तूफान में भी हिलेगा नहीं। गूंगा मौसी और कल्लू कव्वा बट्टो चिड़िया को सरप्राइज देते हैं और उसे नया घर दिखाते हैं। गूंगा मौसी, कल्लू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने इस मुसीबत की घड़ी में मेरा बहुत साथ दिया है। बादल वन जंगल में मौसम साफ हो चुका था। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठा हुए। कल्लू कव्वा सारे पक्षियों से बोला, इस बार हमें एक दूसरे की मदद ने बचाया। अगर पंखुड़ी ने पहले से दाना जमा ना किया होता, अगर बट्टो चिड़िया ने साहस न दिखाया होता, अगर गूंगा मौसी ने बट्टो चिड़िया को ना अपनाया होता, इस मुसीबत से बचना नामुमकिन था। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे अपने जंगल के सभी पक्षियों पर गर्व है। एकता हो तो बादल बन जंगल के जैसी। सच्चे साथी वही होते हैं जो मुसीबत में तुम्हारा साथ निभाए। वहां खड़े सब पक्षियों ने चील महाराज की जय जयकार की और सभी अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। जो दोस्त हमारी मुसीबत में काम आए, वो हमारा सच्चा दोस्त होता है। और ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय। दूर कहीं जंगल में बट्टो नाम की चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, बंटी, मोनू और राजू। तीनों बच्चे बहुत ही बदमाश थे। हर रोज किसी न किसी के साथ वो झगड़ा किया करते थे और उनके घर वाले बट्टो के घर शिकायत लेकर आते थे। अरे बट्टो, अपने बच्चों को समझाओ। देखो कैसे मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा है। बट्टो बच्चे को देखती है। उसने देखा कि रानू चिड़िया के बच्चे को तीनों ने मिलकर बहुत मारा था। उसे देखकर बट्टो की आंखों में पानी आ जाता है। चलो बेटा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बट्टो अपने तीनों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो गई। बच्चों, ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो सूझबूझ से रहना होगा। तभी वहां पर कल्लू कव्वा आ जाता है। कल्लू कव्वे को देखकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन कल्लू कव्वा बट्टो के मन की बात जान लेता है। बट्टो, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकता हूँ। चलो बच्चों, अपनी अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ, नहीं तो टीचर की बहुत डांट पड़ेगी। बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं।
तीनों बच्चे स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को कर नहीं पा रहे थे। बच्चों, अगर तुम तीनों मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुमको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। प्रोजेक्ट बड़ा भी बनेगा और साथ साथ वक्त भी कम लगेगा। जैसे ही कल्लू कव्वे ने कहा था, वैसे ही बंटी, मोनू और राजू ने किया। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश का कहर ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। बट्टो चिड़िया बच्चों का प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखा तुमने बट्टो, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार हैं, पर इनको सही दिशा और अच्छी सलाह की जरूरत है। तभी कल्लू कव्वे के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। बट्टो, मेरे दिमाग में एक सुझाव है। अगर वो सफल रहा तो तुम्हारे तीनों बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और उनको आगे की जिंदगी जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा है कल्लू भैया, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं बट्टो, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस बच्चों के प्रति अपनी माँ की ममता को थोड़ा कम करना होगा। फिर देखो कैसे आगे चमत्कार हो जाता है। तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। बट्टो को बस अपने तीनों बच्चों को सुधारना था। सुबह हो जाती है। कल्लू ने बच्चों के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था। बच्चों, बारिश का मौसम आने वाला है। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होगी। अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो। कुछ समय बाद तुम्हारे सर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी पड़ने वाली है। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर तुम तीनों का इम्तिहान लेने का फैसला किया है। कौन सा इम्तिहान कल्लू मामा? माँ, क्या तुम हम तीनों को घर से बाहर निकाल रही हो? माँ, ऐसा मत करो, हम आगे से किसी को परेशान नहीं करेंगे। तीनों की बातें सुनकर बट्टो चिड़िया इमोशनल हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम तीनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं बस तुम तीनों को इस दुनिया में कैसे रहना है ये सिखाना चाहती हूँ। कल्लू मामा तुम्हें सब समझा देंगे। कल्लू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर का सारा काम वैसा का वैसा पड़ा है। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने तुम तीनों के लिए अलग अलग चीजें इकट्ठा की है। एक है गोबर, दूसरा है मोम और तीसरी चीज है लकड़ियाँ। तुम तीनों को सावधानी से एक एक चीज को चुनना होगा और चुनी गई चीजों से घोंसला बनाना होगा। जिसका घोंसला तेज बारिश में भी टिका रहेगा वह इस इम्तिहान में जीत जाएगा। तो समझदारी से एक चीज चुन लो। मैं तो लकड़ियाँ ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे गोबर से सख्त नफरत है। मैं तो गोबर चुनूंगा, क्योंकि गोबर से घोंसला बनाने में आसानी होगी। मैं मोम के खिलौने बनाने में माहिर हूँ, इसीलिए मुझे मोम से घोंसला बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, तुम तीनों ने समझदारी से चीजों को चुन लिया है। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। बारिश आने से पहले तुम तीनों को घोंसले बनाने होंगे, वरना तुम्हें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। चलो अब लग जाओ काम पर। इतना बोलकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। चलो भाइयों, हमें घोंसला बनाने में लग जाना चाहिए, वरना हमें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो। तीनों ने अपनी अपनी चीज उठाकर घोंसला बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तीनों बड़े लगन से घोंसला बना रहे थे। कुछ देर बाद राजू बंटी के पास आ जाता है। बंटी, मुझे लकड़ी उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि लकड़ी थोड़ी भारी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुमने अपनी मर्जी से लकड़ी को चुना है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राजू उदास हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मोनू के पास चला जाता हूँ। मोनू मेरी अवश्य मदद करेगा। राजू उड़कर मोनू के पास चला जाता है। इधर मोनू मोम से घोंसला बना रहा था। अरे राजू भैया, तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या करूं मोनू, मुझे लकड़ियां उठाने में बहुत परेशानी हो रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भैया, तुम देख नहीं रहे हो,
मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे पहले मोम को पिघलाना पड़ता है, तब जाकर मैं उसका घोंसला बना सकता हूँ। मेरा काम तो तुमसे भी ज्यादा कठिन है। राजू मोनू की बात को सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाता है। राजू तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था। चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी लकड़ियों से ही अपना घोंसला बना लेता हूँ। ऐसा सोचकर राजू अपने काम में लग जाता है। जैसे तैसे करके तीनों के तीनों मिलकर अपने अपने घोंसले बना लेते हैं। मैंने गोबर से तो अपना घर बना लिया, लेकिन इसे सूखने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि 2-3 दिन में बारिश ना आए। तभी सूचना पक्षी बस्ती में सूचना देने आ गए। सुनो सुनो, बस्ती के सारे पक्षियों को ये सूचना दी जाती है कि 2-3 दिन के बाद जो बारिश आने वाली थी वो आज रात को ही आने वाली है। तो राजा जी ने हम सबको ये निवेदन किया है कि अपने अपने घोंसले जितने जल्द हो सकें उतनी जल्द पक्के कर लो। सूचना पक्षी की ये बात सुनकर बंटी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। मुझे इसी घोंसले में रहना पड़ेगा। तीनों अपने अपने घोंसलों में चले गए और जैसे सूचना पक्षियों ने कहा था वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से बंटी का गोबर का घोंसला गलने लगा। उसे देखकर बंटी बहुत डर गया था। अरे नहीं, मेरा घोंसला तो गल रहा है। मुझे जल्दी से इस घोंसले से बाहर जाना होगा। जैसे ही बंटी बाहर आ जाता है वैसे ही घोंसला पूरी तरह से गल जाता है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? बंटी सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, ओ माँ, सुनो ना, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। बट्टो घर का दरवाजा खोल देती है। अरे बंटी बेटा, तू तो ठंड से बहुत कांप रहा है, जल्दी से अंदर आ जा। क्या हुआ मेरे बेटे? माँ, तेज बारिश की वजह से मेरे गोबर का घोंसला गल गया। तभी मैं राजू और मोनू के पास चला गया था, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसीलिए मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बारिश बहुत तेज चलती रही। कुछ देर बाद तेज हवा शुरू हो गई। तभी तेज हवा का झोंका आया और राजू के घोंसले को साथ उड़ा ले गया। राजू बहुत डर गया। उसने भी अपने भाई मोनू से मदद मांगने की सोची, लेकिन मोनू ने दरवाजा नहीं खोला। राजू भी अपनी माँ के पास चला गया। माँ ने उसे भी अपने पास पनाह दे दी। सुबह हो गई, बारिश रुक गई थी। तीनों कल्लू कौवे के पास खड़े हो गए। तो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम संकट के समय के लिए कितना भी तैयार क्यों ना हो, हमें कठिनाइयां तो आती ही हैं। हमें उस समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो क्या मैं इस इम्तिहान में जीत गया? अरे नहीं नहीं बेटे, जरा अपने घोंसले की तरफ तो देखो। मोनू घोंसले की तरफ देखता है। गर्मी की वजह से मोनू का मोम का घोंसला पिघल रहा था। देखा मोनू, तुमने अपना घोंसला बनाने में कितनी मेहनत की थी, फिर भी ये एक दिन भी नहीं टिक पाया। तीनों अपने अपने घोंसले देखकर नाराज हो गए। अरे बच्चों, नाराज क्यों होते हो? तुम्हारा इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। तीनों कल्लू की बात को समझ नहीं पा रहे थे। मतलब हम कुछ समझ नहीं पा रहे कल्लू मामा। अरे बच्चों, परेशान मत हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम तीनों ने अलग अलग जो घोंसले बनाए थे, अब तुम्हें तीनों को मिलकर एक घोंसला बनाना पड़ेगा, और वो भी पहले इस्तेमाल की गई चीजों से। तीनों ने कल्लू की बात को सुनकर हामी भर दी और काम पर लग गए। कोई लकड़ी से घोंसले का ढांचा बनाता, तो कोई गोबर और मोम का मिश्रण बनाता, तो कोई उस बने हुए मिश्रण को घोंसले के चारों तरफ लगाता। रात होने तक तीनों ने एक पक्का घोंसला बना लिया। बट्टो चिड़िया उन तीनों की मेहनत को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई।
तीनों ने मिलकर जो घोंसला बनाया था वो बहुत पक्का था, इसीलिए तेज बारिश का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सुबह हो गई, तीनों मिलकर कल्लू मामा के पास आ गए। कल्लू मामा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम तीनों मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे और कभी किसी को भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी सहायता जरूर करेंगे और बस्ती में किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। अब समझ आया ना बच्चों, एकता का बल। बट्टो को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसके बच्चों को बड़ी सीख जो मिली थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मम्मा मम्मा, जल्दी आए, देखें बाहर क्या हुआ है। इतनी तेज रोशनी चमकी है। कोमल चिड़िया थोड़ी थोड़ी घर के बाहर आती है। मीना, तुम घोंसले के अंदर जाओ, बाहर मत निकलना, मैं देख कर आती हूँ कि क्या हुआ है। अपनी मम्मा की बात मानकर मीना घोंसले के अंदर चली जाती है। कोमल चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कोमल बहन, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे जंगल के पुराने हिस्से में कुछ गिरा है। चलो तोते को भी साथ लेते हैं और देख कर आते हैं। कोमल चिड़िया, कबूतर, तोता तीनों जंगल के पुराने हिस्से की ओर उड़ जाते हैं। जैसे ही वो बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मट्टी के ढेर के बीचों बीच एक ऐसी चाबी चमक रही थी जो उन्होंने पूरे जंगल में पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये क्या है? ये तो कोई जादुई चाबी लगती है, लेकिन इतनी बड़ी चाबी ये आसमान से कैसे गिरी? तोते भैया, इसे पंख मत लगाना, ये कोई आम चाबी नहीं है, इस पर 3 सितारे बने हुए हैं। कोमल बहन, मुझे लगता है ये चाबी उसी संदूक की है जिसके बारे में हमारे दादा उल्लू बताया करते थे। वो कहते थे कि जंगल के सबसे अंधेरे कोने में एक पुराना संदूक छुपा हुआ है जिसमें जंगल की खुशियों का राज बंद है। वो तीनों बैठे ऐसी बातें कर रहे थे कि पास की झाड़ियों के पीछे बादल और बिजली उनकी बातें सुन रहे थे। बिजली, देखा तुमने? सुनहरी चाबी। अगर ये चाबी हमारे पंखों में लग जाए तो वो संदूक हमारा होगा और इसके अंदर का सारा खजाना भी हमारा होगा। हाँ बादल जी, लेकिन कोमल चिड़िया बहुत होशियार है, हमें चुपके से इस चाबी को चुराना होगा, इससे पहले कि वो इसे कहीं और छुपा दे। शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया उस चाबी को अपने घोंसले के अंदर कोने में एक पत्ते के नीचे छुपा देती है और अपनी बेटी को सुलाने लगती है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। मम्मा, मुझे इस चाबी से डर लग रहा है। वो रात को भी चमक रही है, कहीं कोई भूत तो उसे नहीं लेने आएगा। मीना बेटी, भूत कुछ भी नहीं होता, ये चाबी तो हमारे जंगल की अमानत है, बस हमें इसका सही इस्तेमाल करना है। तुम आराम से सो जाओ, मम्मा जाग रही है। कोमल चिड़िया मीना को सुला देती है, लेकिन बाहर का मौसम बदल रहा था। अचानक घोंसले की खिड़की पर एक साया लहराता है और एक आवाज आती है। कोमल चिड़िया आवाज सुनकर डर जाती है। कौन है वहाँ? खिड़की के पास कौन है? कोमल चिड़िया घबराती हुई खिड़की के पास जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी चिड़िया को वहाँ पर गिरा हुआ एक काला पंख मिलता है। काला पंख? ये तो बादल कव्वे का लगता है। इसका मतलब है कव्वे की नजर मेरी चाबी पर है। अब से मुझे ध्यान रखना होगा। अगली सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया जैसे ही पत्ते को हटाती है तो वहाँ चाबी नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, चाबी कहाँ गई? मीना, जल्दी उठो। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? वो सुनहरी चाबी गायब है, रात को कोई उसे चुरा कर ले गया। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर और तोता भी उड़ते हुए वहाँ आते हैं। कोमल बहन, क्या हुआ? कबूतर भैया, किसी ने रात को चाबी चुरा ली और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम कव्वों का है, क्योंकि रात को खिड़की के पास मुझे ये काला पंख मिला था। चलो चिड़िया बहन, फौरन कव्वों के घर जाते हैं, उनकी इतनी जुर्रत। ऐसा कहते हुए वो तीनों कव्वों के घर जाते हैं। जब वो उनके घोंसले में जाते हैं तो बिजली बादल बैठे रो रहे थे और उनके पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। बादल कव्वे, शराफत से हमारी चाबी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे चिड़िया बहन, तुम किस चाबी की बात कर रही हो?
हम तो खुद बर्बाद हो गए। रात को कोई हमारे घर आया और हमें रस्सियों से बांधकर हमारा सारा दाना पानी ले गया। मैंने अपने पंख जमा कर रखे थे, वो भी चुरा कर ले गया। हाँ कोमल बहन, वो चोर बहुत बड़ा और सियाना है। इसका साया बहुत बड़ा था, इसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। क्या अगर कौवे ने चाबी नहीं चुराई तो फिर वो बड़ा साया और लाल आंखों वाला कौन है? दोस्तों, मुझे लगता है अंधेरे जंगल का साया जाग गया है। चाबी उसी के पास है। जंगल का वो हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी और हर तरफ अंधेरा था। कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर और कौवे उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, चलो वापिस चलते हैं। नहीं बादल भैया, अगर हम आज डर गए तो वो चोर पूरे जंगल को नुकसान पहुंचाएगा। हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों देखो, सामने वो क्या है? सामने एक गाड़ थी जिसमें से सुनहरी रोशनी आ रही थी। सभी दोस्त गुफा के अंदर जाते हैं। चाबी वही थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी चील आती है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। आपने हमारी चाबी चुराई है और कौवों का दाना पानी भी आपने ही चुराया है क्या? हाँ चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ चिड़िया, मैं चोर नहीं बनना चाहती, परंतु इस अंधेरी गार में अकेले रहती हूँ। मुझे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि मेरे बड़े साए से डरते हैं। पक्षी मुझे देखकर भाग जाते हैं। मैंने सोचा अगर मैं ये सुनहरी चाबी चुराकर उस संदूक को खोल दूंगी तो मुझे कोई जादुई ताकत मिल जाएगी और फिर जंगल के सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। मैंने कौवों का भोजन इसलिए चुराया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। भूख के कारण मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। ओह, तो ये बात है। माँ जी, आप चोर नहीं हो, बस अकेली और मजबूर हो। हाँ कबूतर भैया, परंतु माँ जी, दोस्ती ताकत से नहीं, प्यार और सच्चाई से मिलती है। अगर आप ये चाबी हमें वापस कर दो तो हम सब आपके दोस्त बनेंगे। सच? क्या तुम सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करोगे? ये लो चाबी, मुझे संदूक नहीं खोलना। फिर बूढ़ी चील वो चाबी चिड़िया को दे देती है। सभी पक्षी संदूक के पास जाते हैं। जैसे ही चिड़िया उस चाबी से संदूक को खोलती है तो उसमें कोई भी खजाना नहीं था। ये देखकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं, बल्कि वहाँ तो जादुई बीज थे जिनसे अंधेरे जंगल में भी खूबसूरत फूल और पेड़ उग सकते थे। तभी संदूक में से एक आवाज आती है। जंगल का असल खजाना हरियाली और एकता है। जो पक्षी मिलकर यहाँ आएंगे उनका जंगल हमेशा आबाद रहेगा। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहती थी कोमल चिड़िया। छोटी, प्यारी, मेहनती, पर बहुत अकेली। कुछ महीने पहले कोमल की माँ गुजर गई थी। माँ के जाने के बाद कोमल बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब उसके पड़ोसी बादल कौवा और उसकी पत्नी बिजली कौवी ने कहा, कोमल बहन, तुम हमारे साथ रहो, हम सब मिलकर रहेंगे। अकेले कहाँ जाओगी? सच में? आप लोग इतने अच्छे हैं। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, आ जाओ। कोमल उनके घर आ जाती है। पहले सब ठीक लगता है, धीरे धीरे बिजली कौवी का असली स्वभाव सामने आने लगा। कोमल, उठो, घर में दाना खत्म हो गया, जाओ जंगल से लेकर आओ। जल्दी निकलोगी तो जल्दी मिलेगा। यहाँ रहती हो तो काम भी करना होगा। जी भाभी जी। कोमल चुपचाप उठकर उड़ जाती है। बस इतना? इतनी देर लगाई और इतना ही लाई? कल ज्यादा लाना। हाँ कोमल, थोड़ी मेहनत और करो। ये लोग मुझे रहने की जगह देते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलती। माँ होती तो। चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। कोमल रोज की तरह दाना ढूंढने निकलती है। उड़ते उड़ते एक अनजान रास्ते पर पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लीची के पेड़ पर। अरे, ये पेड़ तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। पत्तियां पीली, टहनियां सूखी, जड़ें प्यासी, जैसे मैं अंदर से। चलो थोड़ा पानी दे देती हूँ। कोमल पास की नदी से चोंच में पानी भरकर पेड़ को देती है, फिर दाना ढूंढने चली जाती है। अब कोमल रोज जंगल जाती,
दाना ढूंढने से पहले उस लीची के पेड़ को पानी देती, पत्तियां पोंछती, टहनियां सहलाती। आज बिजली भाभी ने फिर डांटा। कहती है ज्यादा दाना लाओ, पर मैं कितना लाऊं अकेले? तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ। हम दोनों की खूब बनती है। पेड़ धीरे धीरे हरा होने लगता है। ये क्या? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उड़ने की कोशिश करती है पर नहीं उड़ पाती। बिजली भाभी को दाना देना है। देर हुई तो डांट पड़ेगी, पर मैं चल भी नहीं पा रही। उस लीची के पेड़ के पास पहुंचती है और वहीं बैठ जाती है। माँ, तुम होती तो आज मुझे इस हाल में कोई नहीं देखता। इन लोगों के घर में रहती हूँ पर कोई नहीं पूछता कि मैं ठीक हूँ या नहीं, थकी हूँ या नहीं, भूखी हूँ या नहीं। मुझे बस काम चाहिए उन्हें। बस एक काम करने वाली हूँ उनके लिए। जादुई पल। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलती हैं। कोमल, रो मत। कौन बोला? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, ये लीची का पेड़, जिसे तुमने रोज पानी देकर जिलाया। पेड़? तुम सच में बोल रहे हो? जब कोई सच्चे दिल से देखभाल करे तो पेड़ भी बोलना सीख जाते हैं। कोमल, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी थकान देखी है, तुम्हारा अकेलापन देखा है। आज से तुम अकेली नहीं हो। सुनहरी रोशनी उस पर एक लीची से बना छोटा सुंदर घर प्रकट होता है। नरम पत्तियों की छत, फूलों की खिड़कियां, नरम काई का बिस्तर। कोमल उस छोटे घर में जाती है, आंखें चमक उठती हैं। इतना सुंदर! पहली बार सच्चा आराम मिलता है। पेट का दर्द गायब। पेड़ से एक पकी लाल लीची तोड़कर खाती है, आंखें बंद करके। इतनी मीठी, जैसे माँ के हाथ का खाना। कोमल अब उस पेड़ के घर में रहने लगी। सुबह उठती, पेड़ को पानी देती, दाना खुद ढूंढती, पर अब सिर्फ अपने लिए। कोई दबाव नहीं, कोई डांट नहीं। एक दिन कोमल ने उस घर में अपना अंडा दिया। मेरा बच्चा यहाँ पैदा होगा, प्यार से भरी जगह पर। ये घर तुम्हारा है, यहाँ रहो। यहाँ कोई नहीं डांटेगा, कोई काम नहीं करवाएगा। तुम्हारा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा यहाँ। दिन बीतते हैं। अंडे से 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे निकलते हैं। कोमल उन्हें लीची की छांव में खिलाती है, उड़ना सिखाती है। अचानक एक दिन जंगल में कड़कदार आवाज। कोमल, कोमल, कहाँ मर गई तुम? कई दिनों से घर नहीं आई, दाना नहीं लाई, हमें खुद काम करना पड़ रहा है। ये क्या तमाशा है? यहाँ मजे से बैठी हो और हम वहाँ भूखे। नीचे उतरो अभी। भाभी जी, मैं बीमार थी। बीमार? बहाना बनाओ। घर में रहती हो, काम करना होगा। उतरो नहीं तो इस पेड़ को ही तोड़ देती हूँ। अचानक पूरा पेड़ तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। रुको! बिजली कव्वी का पत्थर हाथ में ही रुक जाता है। वो डर से कांपने लगती है। हाँ, और तुम सुनोगी? जब मैं सूख रहा था, मर रहा था, तब किसी ने मेरी परवाह नहीं की। सारे जंगल ने मुझे छोड़ दिया। तब इस छोटी सी चिड़िया ने, जो खुद दुखी थी, खुद अकेली थी, खुद थकी हुई थी, फिर भी रोज मुझे पानी दिया। और तुमने, जब ये बच्ची माँ को खोकर टूटी हुई तुम्हारे दरवाजे पर आई, तुमने उसे घर दिया जरूर, पर उसकी पीठ पर बोझ लाद दिया। उसके दुख को नहीं देखा, उसकी थकान नहीं देखी। बिजली कव्वी का सिर झुक जाता है। ये बच्ची अब मेरी छांव में है। इसके बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। आज के बाद इसे कोई नहीं डांट सकता। ये लो, खाओ और घर जाकर सोचो, क्या तुमने कभी वो किया जो कोमल ने मेरे लिए किया? बिजली कव्वी वहीं जमीन पर बैठ जाती है। कोमल, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें अपना समझा नहीं, बस काम की मशीन समझा। भाभी जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी। अब मेरा घर ये है, मेरे बच्चे यहाँ हैं। यहाँ मुझे कोई नहीं डांटता। तुम सही हो कोमल। शाम की सुनहरी रोशनी, लीची का पेड़ झूम रहा है। कोमल अपने दोनों बच्चों को गले लगाए पेड़ के घर में बैठी है। पहली बार सच्ची मुस्कान। बिजली कव्वी नीचे चुपचाप खड़ी है। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा। लीची का पेड़ और हरा और घना होता जाता है।